बैक टू गॉडहेड विशेष रूप से प्रदर्शित कालातीत ज्ञान का खजाना प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य पर उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा टिप्पणी। बात और आत्मा पर जो कुछ भी मौजूद है वह पदार्थ और आत्मा का उत्पाद है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा बनाया गया है। आत्मा के स्वभाव पर आत्मा का व्यक्तिगत कण भौतिक परमाणुओं से छोटा आध्यात्मिक परमाणु है और ऐसे परमाणु असंख्य हैं। यह बहुत छोटी आध्यात्मिक चिंगारी भौतिक शरीर का मूल सिद्धांत है और इस तरह की आध्यात्मिक चिंगारी का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता है क्योंकि किसी दवा के सक्रिय सिद्धांत का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता है। आत्मा की यह धारा पूरे शरीर में चेतना के रूप में महसूस होती है और यही आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। पदार्थ आत्मा और आत्मा के स्थानांतरण पर बदलते शरीर में सहन शक्ति नहीं होती। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से शरीर हर पल बदल रहा है और इस प्रकार शरीर में वृद्धि और बुढ़ापा हो रहा है। लेकिन आत्मा स्थायी रूप से मौजूद है। शरीर और मन के सभी परिवर्तनों के बावजूद वही रहती है। पदार्थ और आत्मा में यही अंतर है। यह व्यक्तिगत आत्मा अंततः मृत्यु के समय शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जीव स्वभाव से शाश्वत है, लेकिन भौतिक अस्तित्व में अपने बंधन के कारण उसे अपने शरीर को एक से दूसरे शरीर में बदलना पड़ता है। इस प्रक्रिया को आत्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। आत्मज्ञान पर आत्म साक्षात्कार का मूल सिद्धांत यह ज्ञान है कि जीव यह भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि यह कि वह इससे अलग है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में है। अपनी आध्यात्मिक पहचान वापस पाने पर यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है, उसे बार बार जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के दुखों का सामना करना पड़ता है। भौतिक शरीर के इन दुखों से छुटकारा पाने की योजना बनाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन साधनों का पता लगाया जाए जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक पहचान को पुनः प्राप्त कर सकता है। आत्मा की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन से परे है। वो शरीर और मन का प्रबल सक्रिय सिद्धांत है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल तन और मन के त्याग से ही सुखी नहीं रह सकता। शरीर और मन आत्मा के अतिरिक्त बाहरी आवरण हैं। आत्मा की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। केवल पक्षी के पिंजरे को साफ करने से कोई पक्षी को संतुष्ट नहीं करता है। किसी को वास्तव में स्वयं पक्षी की जरूरतों को जानना चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के सीमित क्षेत्र से बाहर निकलकर पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह बृहत्तर ब्रह्मांड की ढकी हुई दीवारों से बाहर निकलना चाहता है। वह मुक्त प्रकाश और आत्मा देखना चाहता है। वह पूर्ण स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान के व्यक्तित्व से मिलता है। लालची आत्मा को पूर्ण भक्ति सेवा की सिद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया से संतुष्ट होना चाहिए। रोगग्रस्त जीवन बनाम स्वस्थ जीवन पर जीव का भौतिक अस्तित्व वास्तविक जीवन की एक रोगग्रस्त स्थिति है। वास्तविक जीवन आध्यात्मिक अस्तित्व या ब्रह्मभूत अस्तित्व है, जहां जीवन शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से भरा है। भौतिक अस्तित्व अस्थायी, मायावी और दुखों से भरा है। सुख तो है ही नहीं। दुखों से छुटकारा पाने का केवल व्यर्थ प्रयास है और दुख का अस्थायी निरोध मिथ्या सुख कहलाता है। इसलिए प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग, जो अस्थायी, दयनीय और भ्रमपूर्ण है, हीन है। लेकिन सर्वोच्च भगवान की भक्ति सेवा, जो व्यक्ति को शाश्वत, आनंदमय और सर्वज्ञानी जीवन की ओर ले जाती है, उसे व्यवसाय का श्रेष्ठ गुण कहा जाता है। कर्म की जंजीर तोड़ने पर अनादिकाल से प्रत्येक जीव ने अपने अच्छे और बुरे कार्यों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को संचित किया है। इस प्रकार वह अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति से निरंतर अनभिज्ञ रहता है। भगवद गीता के निर्देश से किसी की अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, जो एक को हर तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करना सिखाता है और जन्म के बाद कर्म के जंजीर शिकार से मुक्त हो जाता है। मानव जीवन के उद्देश्य पर मानव जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह क्या है, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। अज्ञान पर काबू पाने और शांति प्राप्त करने पर अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान ही हमारी मुक्ति का कारण है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है और जब कोई दिव्य ज्ञान में स्थित होता है तो उसे कहीं और शांति की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने भीतर शांति का आनंद लेता है। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पर आध्यात्मिक प्राप्ति का मार्ग निस्संदेह कठिन है। इसलिए भगवान हमें सलाह देते हैं कि स्वयं भगवान से शिष्य उत्तराधिकार की पंक्ति में एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं। शिष्य उत्तराधिकार के इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी वास्तविक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता है। भगवान मूल आध्यात्मिक गुरु हैं और शिष्य उत्तराधिकार में एक व्यक्ति प्रभु के संदेश को शिष्य तक पहुंचा सकता है। ऐसा आध्यात्मिक गुरु पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए और व्यक्ति को बिना किसी झूठी प्रतिष्ठा के एक दास सेवक की तरह आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए। आत्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का रहस्य है और पूछताछ और समर्पण आध्यात्मिक समझ के लिए उचित संयोजन का गठन करते हैं।
एक आत्म साक्षात्कार आत्मा से ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम, या जो चीजों को जानता है जैसे वे हैं, यह सीख रहा है कि सभी जीवित प्राणी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जीव अलग अलग भागों के रूप में और सुप्रीम के पार्सल पूरा करने का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को भूलकर वे अनादिकाल से विभिन्न शरीरों में पुरुष, पशु, देवता आदि के रूप में स्थित हैं। इस तरह के शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत द्वारा दिव्य सेवा में लगा होता है, तो वह इस भ्रम से तुरंत मुक्त हो जाता है। भौतिक जीवन की व्यर्थता और बाहर निकलने के रास्ते पर अज्ञान के कारण कोई यह नहीं जानता कि यह भौतिक दुनिया एक दयनीय जगह है जहां हर कदम पर खतरे हैं। केवल अज्ञानवश ही कम बुद्धिमान व्यक्ति यह सोचकर कि परिणामी कार्य उन्हें खुश करेंगे, सकारात्मक गतिविधियों द्वारा स्थिति को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी किसी भी प्रकार का भौतिक शरीर दुखों के बिना जीवन नहीं दे सकता है। जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग भौतिक संसार में हर जगह मौजूद हैं। लेकिन जो भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक संवैधानिक स्थिति को समझता है और इस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व की स्थिति को जानता है, वह खुद को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न करता है। नतीजतन वह वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाता है, जहां न तो भौतिक दुखी जीवन होता है और न ही समय और मृत्यु का प्रभाव होता है। भौतिक उलझाव से बाहर निकलने पर स्थायी रूप से पागलपन से लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते हैं कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की ओर हमारी महान यात्रा का एक क्षण है। अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने के कारण जीव ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूलने की स्थिति में है। भौतिक संसार में अस्तित्व के लिए उसका संघर्ष शाश्वत है और उसके लिए योजना बनाकर उससे बाहर निकलना संभव नहीं है। यदि वह अस्तित्व के लिए इस सतत संघर्ष को जीतना चाहता है, तो उसे भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित करना होगा। और जो इस तरह के उपचारात्मक उपायों को अपनाना चाहता है, उसे वेदों और पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना चाहिए। वेदा पुराण है, और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो स्थायी रूप से भौतिक उलझाव से बाहर निकलने के इच्छुक हैं। भगवान के नाम की शक्ति पर कृष्ण का नाम स्वयं भगवान कृष्ण के समान शक्तिशाली है, जरा भी फर्क नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सबसे बड़े खतरों के बीच भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का लाभ उठा सकता है। कृष्ण का दिव्य नाम, भले ही अनजाने में या परिस्थितियों के बल पर उच्चारण किया गया हो, जन्म और मृत्यु की बाधा से मुक्ति पाने में मदद कर सकता है। हमारे जीवन को पूर्ण बनाने पर मानव जीवन की पूर्णता को तभी महसूस किया जा सकता है जब जीवन का मानव रूप संपूर्ण की सेवा में लगा हो। कृष्ण पूर्ण संपूर्ण है और बाकी सब कुछ उनका अभिन्न अंग है। संबंध सेवक और सेवा में से एक है, और यह पालौकिक है और भौतिक अस्तित्व में हमारे अनुभव से पूरी तरह से अलग है। नौकर और सेवित का यह संबंध आत्मीयता का सबसे अनुकूल रूप है। भक्ति सेवा की प्रगति के रूप में कोई इसे महसूस कर सकता है। भौतिक अस्तित्व की वर्तमान सशर्त अवस्था में भी प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को भगवान की उस दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न करना चाहिए। यह धीरे धीरे व्यक्ति को वास्तविक जीवन का सुराग देगा और उसे पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रसन्न करेगा। आस्था और ज्ञान पर ईश्वर और उसके प्रकट वचन में विश्वास के बिना मनुष्य इस दुनिया में और नहीं अगले में अच्छाई पाते हैं। उनके लिए कोई सुख नहीं है। इसलिए मनुष्य को प्रकट शास्त्रों के सिद्धांतों का विश्वास के साथ पालन करना चाहिए और इस तरह ज्ञान के मंच पर उठाया जाना चाहिए। केवल यही ज्ञान आध्यात्मिक समझ के पालौकिक मंच पर पदोन्नत होने में मदद करेगा। दुनिया के हालात पर इस युग में पुरुष न केवल विभिन्न राजनीतिक पंथों और दलों के शिकार हैं, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की इंद्रिय कृतज्ञतापूर्ण विविधताओं के भी शिकार हैं, जैसे कि सिनेमा, खेल, जुआ, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, शराब पीना, धोखा देना, चोरी करना, कलह और इतने पर। इतने सारे अलग अलग कामों के कारण उनका मन हमेशा अशांत और चिंताओं से भरा रहता है। इस युग में कई बेईमान पुरुष अपने स्वयं के धार्मिक विश्वासों का निर्माण करते हैं, जो किसी भी प्रकट शास्त्रों पर आधारित नहीं होते हैं, और बहुत बार लोग जो इंद्रिय तृप्ति के आदी होते हैं, वे ऐसी संस्थाओं से आकर्षित होते हैं। फलतः धर्म के नाम पर इतने पाप कर्म किए जा रहे हैं, और सामान्यतया लोगों को न तो मन की शांति है और न ही शरीर का स्वास्थ्य। सुप्रीम के साथ हमारे रिश्ते के बारे में जागने पर वृक्ष की जड़ में जल डालने से वृक्ष के सभी अंग स्वतः ही पोषित हो जाते हैं। केवल वही शाखाएं और पत्ते जो अलग हो गए हैं, इतने संतुष्ट नहीं हो सकते। पानी देने की तमाम कोशिशों के बावजूद अलग अलग शाखाएं और पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं। इसी तरह मानव समाज जब वह अलग शाखाओं और पत्तियों की तरह भगवान के व्यक्तित्व से अलग हो जाता है, तो सुधार करने में सक्षम नहीं होता है, और ऐसा करने का प्रयास केवल अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। आधुनिक भौतिकवादी समाज सर्वोच्च भगवान के साथ अपने संबंध से अलग है, और इसकी तमाम योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा बनाई जा रही हैं, कदम कदम पर चकमा देना तय है। इसके बाद भी वे नहीं जागते।
इस युग में भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप जागने की निर्धारित विधि है। आध्यात्मिक शिक्षा पर आधुनिक सभ्यता भौतिक अस्तित्व के शाश्वत दुखों को कवर करने के लिए गतिविधियों का एक चिथड़ा है। इस तरह की गतिविधियों को इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित किया जाता है, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होना चाहिए। हम जिस खतरनाक उम्र में जी रहे हैं, कलियुग मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। मानव जीवन तो बस आत्म साक्षात्कार के लिए है, लेकिन इस खतरनाक युग के कारण मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह से भूल गया है। आत्म साक्षात्कार की ओर हमारी महान यात्रा का एक क्षण मात्र है। शिक्षा की पूरी व्यवस्था इंद्रिय तृप्ति के लिए तैयार है, और यदि कोई विद्वान इस पर विचार करता है तो वह देखता है कि इस युग के बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा के बूचड़खानों में भेजा जा रहा है। दुनिया के नेताओं की जिम्मेदारी पर मानव जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की खेती के लिए है, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ शाश्वत संबंध में, और सभी राज्यों और सभी ग्रहों के कार्यकारी प्रमुखों को शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सभी राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करना है, ताकि लोग इस महान विज्ञान का लाभ उठा सकें और मानव जीवन के अवसर का उपयोग करके एक सफल पथ का अनुसरण कर सकें। विश्व शांति और मित्रता लाने के आसान तरीके पर वहां कौन है जो कलयुग, झगड़े और पाखंड के वर्तमान युग के दोषों से छुटकारा चाहता है, जो प्रभु की महिमा सुनने को तैयार नहीं है। श्रीमद् भागवत में 1.116 लोगों के नेता शांति और मित्रता में रहने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें प्रभु की महिमा सुनने की सरल विधि की जानकारी नहीं है। इसके विपरीत, ऐसे नेता प्रभु की महिमा के प्रचार के विरोध में हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता हर साल तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन भगवान की भौतिक प्रकृति की दुर्गम पेचीदगियों से प्रगति की इन सभी योजनाओं को लगातार निराश किया जा रहा है। उनके पास यह देखने के लिए कोई आंखें नहीं है कि शांति और मित्रता के उनके प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बाधा को दूर करने का संकेत है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं, तो हमें सर्वोच्च भगवान कृष्ण को समझने के लिए मार्ग खोलना चाहिए और उनकी पुण्य गतिविधियों के लिए उनकी महिमा करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पन्नों में दर्शाया गया है। भोग का केंद्र मिलने पर यहाँ भौतिक दुनिया में हमेशा अलग अलग व्यक्तियों के बीच टकराव होता है, क्योंकि यहाँ भोग का केंद्र छूट जाता है। आनंद का केंद्र सर्वोच्च भगवान है, जो उदात्त और आध्यात्मिक रस नृत्य का केंद्र है। हम सब उनके साथ जुड़ने के लिए, एक दिव्य रुचि के साथ और बिना किसी टकराव के जीवन का आनंद लेने के लिए हैं। वह आध्यात्मिक रुचि का उच्च मंच है, और जैसे ही एकता के इस तरह के एक आदर्श रूप को महसूस किया जाता है, भ्रम या विलाप का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। मनुष्य की स्थिति को पूर्ण करने पर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने अपने निरंतर बढ़ते आध्यात्मिक आनंद के लिए खुद को कई में विस्तारित किया, और जीव इस आध्यात्मिक आनंद के अंश और अंश हैं। उन्हें आंशिक स्वाधीनता भी प्राप्त होती है, परंतु अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जब सेवा भाव इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है, तब वे काम के वश में आ जाते हैं। वासना केवल ईश्वर के प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, जो प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई शुरू से ही कृष्ण भावनामृत में शिक्षित है, तो भगवान का प्राकृतिक प्रेम वासना में नहीं बदल सकता। जब भगवान का प्यार वासना में बिगड़ जाता है, तो सामान्य स्थिति में लौटना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल, कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है कि एक देर से शुरू करने वाला भी भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का पालन करके भगवान का प्रेमी बन सकता है। तो जीवन के किसी भी चरण से, या इसकी तात्कालिकता को समझने के समय से, व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में इंद्रियों को विनियमित करना शुरू कर सकता है, भगवान की भक्ति सेवा और वासना को भगवान के प्रेम में बदल सकता है। मानव जीवन का सर्वोच्च पूर्णता चरण। सार्वभौमिक प्रेम प्राप्त करने पर वर्तमान समय में मानव समाज किसी को अपने देश या परिवार या अपने व्यक्तिगत स्व से प्यार करना सिखाता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है कि प्रेमपूर्ण प्रवृत्ति को कहां रखा जाए ताकि हर कोई खुश हो सके। रहने की स्थिति का मूल सिद्धांत यह है कि हम किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रखते हैं। कोई भी किसी और से प्यार किए बिना नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति प्रत्येक जीव में विद्यमान है। बाघ जैसे जानवर में भी कम से कम सुप्त अवस्था में यह प्रेमपूर्ण प्रवृत्ति होती है, और यह निश्चित रूप से मनुष्यों में मौजूद होती है। हालांकि लापता बिंदु यह है कि हमारे प्यार को कहां रखा जाए ताकि हर कोई खुश हो सके। वर्तमान समय में मानव समाज किसी को अपने देश या परिवार या अपने निजी स्व से प्यार करना सिखाता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है कि प्रेमपूर्ण प्रवृत्ति को कहां रखा जाए ताकि हर कोई खुश हो सके। वह लापता बिंदु कृष्ण है, और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे कृष्ण के लिए अपने मूल प्रेम को उत्तेजित किया जाए और उस स्थिति में कैसे स्थित हो जहां हम अपने आनंदमय जीवन का आनंद ले सकें। प्राथमिक स्तर पर एक बच्चा अपने माता पिता, फिर अपने भाइयों और बहनों से प्यार करता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह अपने परिवार, समाज, समुदाय, देश, राष्ट्र या यहाँ तक पूरे मानव समाज से प्यार करने लगता है।
लेकिन समस्त मानव समाज से प्रेम करने से भी प्रेममयी प्रवृत्ति तृप्त नहीं होती है, कि प्रेमपूर्ण प्रवृत्ति अपूर्ण रूप से तब तक पूरी होती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब वह कृष्ण में स्थित हो। यह विषय कृष्ण भावनामृत का योग और सार है, जो हमें सिखाता है कि कृष्ण को 5 अलग अलग पालौकिक मेलों में कैसे प्रेम किया जाए। जैसे प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, वैसे ही हमारी प्रेम प्रवृत्ति फैलती है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह कहाँ समाप्त होती है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण को प्रेम करने की आसान विधि द्वारा सभी जीवों को पूरी तरह से प्रेम करने का विज्ञान है। हम संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों से भी मानव समाज में शांति और सद्भाव पैदा करने में विफल रहे हैं, क्योंकि हम सही तरीका नहीं जानते हैं। विधि बहुत सरल है, लेकिन इसे ठंडे दिमाग से समझना होगा। कृष्ण भावनामृत सभी पुरुषों को सिखाता है कि कैसे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण को प्यार करने की सरल और प्राकृतिक विधि का प्रदर्शन किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख लें, तो तत्काल और साथ ही साथ प्रत्येक जीव से प्रेम करना बहुत आसान है। यह एक पेड़ की जड़ पर पानी डालने या किसी के पेट में भोजन की आपूर्ति करने जैसा है। पेड़ की जड़ में पानी डालने या पेट में भोजन की आपूर्ति करने की विधि सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जैसा कि हम में से प्रत्येक ने अनुभव किया है। यह तो सभी जानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम पेट में भोजन डालते हैं, तो ऐसी क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा तुरंत पूरे शरीर में फैल जाती है। इसी तरह जब हम जड़ पर पानी डालते हैं, तो इस प्रकार बनाई गई ऊर्जा तुरंत सबसे बड़े पेड़ की संपूर्णता में वितरित हो जाती है। न तो पेड़ को अलग अलग पानी देना संभव है और न ही शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग खिलाना संभव है। कृष्ण भावनामृत हमें सिखाएगा कि कैसे एक स्विच को चालू किया जाए जो हर जगह हर चीज को तुरंत रोशन कर दे। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के बिंदु से चूक रहा है।